चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए भैया, वहां से 2 लाइट्स कम कीजिए। मेरे साथ खोलें पहला शमूएल। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर। हिंदी में शमूएल है और हिंदी में सैमुअल है, और प्लीज ओपन विथ मी चैप्टर 1, एक अध्याय। एक का 9 वचन सुनिए। यहां देखिए, पहले यहां देखिए। बच्चा उठा, उसका फोन बजा, वो बहन चिल्लाई। अगर आपने थोड़ा भी यहां वहां ध्यान दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रस्ट मी। मैं आप लोगों को भी, जो लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आज का मैसेज बहुत ध्यान देने के कारण आप समझ पाओगे। आपसे विनती है, ठीक है भैया? वर्ड लगाइए 1 का 9। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट पे एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, अब दुआ पढ़ेंगे उसकी 11 में। उसने यह मन्नत मानी। सुनिए, यहां देखिए, मन्नतें पुराने नियम में थी, नए नियम में नहीं है। ओके, जब आप पॉल के लिए पढ़ते हो कि उसने मन्नत मानी, वो एक अलग मैटर है। मैं आने वाले दिनों में क्लियर करूंगा। अब कभी भी ये दुआ मत करना, प्रभु तू ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा। ये मन्नतें अब नहीं चलती हैं यहां पर। प्रभु आप मेरे लिए ये कर दो, फिर मैं आपके लिए ये करूंगा, ये नहीं चलता अब सब, ठीक है? उससे ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सुर पर फिर छुरा फिरने न पाएगा। ओके, आइए सब यहां देखिए। हाँ, मुझे बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। ध्यान दें, परमेश्वर के दास मूसा ने, अगर आप नहीं जानते हो मूसा कौन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा पुराने नियम का एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने इजराइल की छुड़ौती के लिए इस्तेमाल किया था। आप जानते होंगे, खुदा के जो लोग थे वो सब मिस्र में गुलाम थे, और जब वो उन्हें वहां से निकाल के ले आया, तब वो एक पर्वत के नीचे खड़े हुए थे जिसको सीने पर्वत कहा जाता है, और यहां पर ही वाचा स्थापित की गई थी। कुछ लोगों को बिल्कुल भी यह बात समझ में नहीं आती है कि वाचाओं में और प्रतिज्ञाओं में क्या अंतर होता है। वाचा इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीमेंट, काम करने के तरीके। आप जानते होंगे, नए नियम में जब हमारा प्रभु यहूदियों से बात करता था तो उन्हें बार बार ये बात कहता था कि तुम्हें पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं डालनी चाहिए, इससे मशकें खराब हो जाएंगी। आप देखते होंगे, पुराने जमाने में जब पाप होता था तो वो एक जानवर को लेके याजक को देते थे। याजक उसमें से उसका ब्लड निकाल के कुछ पापी के सर पर और बाकी यहोवा के आंगन में उंडेलता था। इससे शुद्धिकरण होता था। लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ते हो तो हमारा प्रभु जो है वो बलिदान हुआ। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके पुराने नियम के सारे बलिदान बंद हो जाते थे। इसीलिए वो उन्हें समझाता था कि तुम प्लीज पुराने और नई चीजों को मिक्स मत करो, तुम नहीं चल पाओगे। आज भी बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, मसीह लोग भी मैंने देखा है, वो बहुत बार अपने प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ चीजों को भी लेके आते हैं। मैं बहुत हैरान था जब मैंने एक व्यक्ति को खुदा में रहने के बाद भी स्टोन्स पहने हुए देखा था। और आपको पता है ये आइडिया उनको कहां से मिला? बाइबल से। एक चीज को उन्होंने गलत समझा। आप जानते होंगे, पुराने नियम में याजकों के कपड़ों पर छाती पर 12 पत्थर रहते थे।
तो उनको लगा पत्थर यहां भी पहने जाते, वो स्टोन्स पहनते थे। या मैं देखता हूं कभी कभी मसीह बहनें भी अपने बच्चों को टीके लगवाती है यहां पर कि नजर न लगे। नजर लगने का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि बदर मुझे किसी की नजर तो नहीं लगी। नजर का मतलब क्या होता है? ऐसे खाना छुप के खाते हो आप लोग कि नहीं कोई देखेगा तो मुझे पेट में दर्द होगा। आप इन वहमों से बाहर आओ। कोई किसी की नजर नहीं लगती। आपका बेटा कोई या आपकी बेटी, नजर लगने का मतलब क्या है? चलिए अभी ये बच्चा यहां पर बैठा हुआ है और मैं इसको देख रहा हूं, बीमार पड़ जाएगा ये। नजर लगती तो टीका क्यों लगाते हो? अरे जिस पर उसकी नजर आई है ना, उस पर किसी की नजर नहीं लगती, याद रखो। हाँ बोलो बाजू वाले को, हमें किसी की नजर नहीं लगती। हाँ बोलो, हमारे ऊपर कोई जादू टोना भी नहीं चलता। और बोलिए उनको, हमारे ऊपर कोई श्राप भी नहीं है। कहिए जो मसीह में है वो स्वतंत्र है। आमीन। ना हम पर कोई श्राप है, ना हमारे ऊपर कोई साया है। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, घर के बाहर कोई नींबू फेंक के जाए, उसे उठाओ, काटो, शरबत में डाल के पियो। बहुत महंगे हो गए हैं नींबू। प्रभु का धन्यवाद करो कि लोग आपको फ्री में देके जा रहे हैं। हाँ, और अगर उसके अंदर टार्चनी है वो भी निकालो, रखो बाजू में, कहां कहां पर चिपकाने के लिए काम आती है। मैंने कई बार ऐसे जब मैंने देखा है कि कुछ लोग है ना बहुत डर जाते हैं जब उनके ऊपर ऐसे वैसे होता है। कुछ नहीं होता। बाइबल बताती है जो तुझ में है वो उससे ज्यादा ताकतवर और महान है जो दुनिया में है। हाँ, गोलियत नहीं जानता था छोटे दाऊद के अंदर एक बहुत बड़ा यहोवा रहता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। आप जानते हो जब वो उस पर्वत के नीचे आए थे, वहां पर पुरानी वाचा स्थापित की गई, एग्रीमेंट। खुदा ने कहा सुनो, अब मैं तुम्हें एक नक्शा दे रहा हूं। और आप जानते हो उस नक्शे में परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने के लिए कहा। इस तंबू को मिलाप वाला तंबू कहा गया है, टैबरनेकल भी कहते हैं इंग्लिश में। इसे क्यों मिलाप वाला तंबू बनाया गया? जानते हो इस तंबू में एक पर्दा है। आप पढ़ के देखिए, जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था तो आमने सामने मिलने आता था, उसके बीच में कोई पर्दा नहीं था। लेकिन पाप होने के कारण कलाम पाक कहता है एक पर्दा आ गया, क्योंकि अब परमेश्वर पवित्र था, है और रहेगा। वही इंसान जो था वो पापी बन गया। अब वो खुदा से सामने सामने नहीं मिल सकता था। ये जो एक पर्दा आ गया, अब इसके साथ वो उसे नहीं मिल सकता था। इसीलिए कलाम पाक कहता है यीशु हमारा कफारा ठहरा, वो हमारा बलिदान ठहरा। आप जानते हो जब परमेश्वर ने इस तंबू को बनाने के लिए कहा, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, ये तंबू है कैसे, बाहर से भी दिखाता हूं, अंदर से भी दिखाता हूं। बड़ी बदल लगाइए, ये देखिए, ये इस तंबू की बनावट है। आप यहां पर देखते होंगे, ये जो है ना, इसको होली प्लेस कहते हैं, पवित्र स्थान, और इसे कहते हैं परम पवित्र स्थान। और ये जो डॉट डॉट से ना, ये एक पर्दा है, और इसे जो कहते हैं ना, ये कहते हैं बाहरी आंगन। लूका की किताब में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं कि जब जकरिया नबी अंदर जाके धूप जला रहा था, प्रजा बाहर प्रार्थना कर रही थी। बाहरी आंगन में सब लोग आ सकते हैं, हर दिन आ सकते हैं। वो यहां पर बैठ के दुआएं भी करते थे। लेकिन यहां पर ये जो पवित्र स्थान है, यहां पर मात्र ये काम करने वाले याजक यहां पर जा सकते थे। और जो लास्ट में है, वहां पर महायाजक जाता था, वो भी साल में एक बार, और विदाउट ब्लड नहीं। मैं फिर से बता देता हूं, अगर इसे लिखे लिखा है द टैबरनेकल ऑल्सो कॉल्ड द टेंट ऑफ मीटिंग ऑफ सेंचुरी। यहां देखिए, ये एक तंबू है। ओके, इवन इसकी साइज में लिखी गई है। आप जानते हो परमेश्वर ने बहुत बार लोगों को साइज दी है। कल हम प्रचार कर रहे थे नोहा के बारे में
कि प्रभु ने उससे कहा जो 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 चौड़ाई है बोट की वो 30 हाथ होनी चाहिए, और जो लंबाई है वो कैसे होनी चाहिए। इवन परमेश्वर ने उसे इतना भी बताया था कि छत जो 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 खिड़की है उसके ऊपर छत होनी चाहिए। परमेश्वर ने इतना एग्जैक्टली उसे बताया था। आप जानते हो ना, बाइबल में खिड़कियों का बहुत जिक्र है। आप जानते हो डैनियल कहां प्रार्थना कर रहा था? खिड़कियों की तरफ। दाऊद डांस कर रहा था खुदा के लिए। मिशेल ने उसे कहां से देखा? खिड़की से। रानी इजबेल को कहां से फेंका गया? खिड़की से। नोहा ने क्या बनाई? खिड़की। नए नियम में लिखा है जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो गए। प्रेरितों के काम में लिखा है पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लड़का खिड़की पे बैठा था जो गिर गया। मैंने एक मैसेज बनाया है, A 7 Windows of God, परमेश्वर की 7 खिड़कियां। लेकिन वो इतना बड़ा मैसेज है, उसको एक बार में प्रीच करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम 7 सभाएं लेंगे इसके ऊपर। ओके, हर 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 खिड़की कुछ मैसेज है बाइबल के अंदर। अब देखिए, खुदा ने उसे ऊपर बुलाया, और ऊपर बुलाने के बाद मूसा को, इस्राएली नीचे खड़े हैं, और परमेश्वर उसे ये एक टेंट, एक तंबू का नक्शा देता है। इस नक्शे में 3 चीजें हैं। बाहरी आंगन, यहां पर सब लोग आ सकते थे, दुआ करो यहां पर बैठ के, यहां पर बैठ सकते हो आप। लेकिन यहां पर ये जो है ना, ये पवित्र स्थान है, यहां पर ये लोग जाते थे याजक बलिदान लेके। लेकिन ये जहां पर प्रभु रहते थे, इसके बीच में एक कर्टन है। आप अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो आपको पता चलेगा ऐसा सेम टेंपल स्वर्ग में भी है। आप पढ़ के देखिए, वहां पर भी लिखा है ना, यीशु अपना ब्लड लेके परम पवित्र स्थान में गया। परमेश्वर ने ऊपर का मंदिर अर्थ पे बनाया। और जानते हो इसे मिलाप वाला तंबू क्यों कहा गया? कि अब इस तंबू के द्वारा मैं लोगों से मिलूंगा। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ें, और जिसमें लिखा है He dwelled among us, वह आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। 14 में लिखा है ना, वर्ड बिकेम फ्लैश। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है अ टैबरनेकल ऑफ गॉड इन अवर मिड्स। वह, ये जीसस का प्रतीक है, और ये मनुष्य का भी है, शरीर, प्राण, आत्मा। आप जानते हो, आप मुझे, अब ये बाहर से है, अब मैं आपको उसके अंदर का हिस्सा दिखाता हूं। अंदर क्या क्या है? अब देखिए, ये अंदर का हिस्सा है। ये एक लैम्प स्टैंड है, मनोरा। इस पे 7 दीवटे हैं, और यहां पर जो है ये खाना पड़ा है, और ये इंसेंस, ये जो खुशबू होती है। और दिख रहे हैं, ये पर्दा है, और इसके पीछे एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें 10 आज्ञाएं थी, हारून की छड़ी थी, और 2 करूब ऐसे बैठे रहते थे, उनके पंख है ना ज्वाइंट होते थे, फेलोशिप, संगति। आप जानते हो, आप इसे अंदर से देख लो, पहले आराम से देखो। अब एक अजीब बात मैं आपको दिखाता हूं। भैया वापस थीम वर्ड में आओ। यहां देखिए, परमेश्वर मूसा को कहता है एक तंबू बना, उसके 3 खंड बना, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। और जब परमेश्वर कई सालों तक इस तंबू में आता था, जब दाऊद अपनी पीढ़ी में आता है, तब दाऊद कहता है मैं तो महलों में रहता हूं, और खुदा तंबुओं में आता है, तब दाऊद ने जिक्र किया कि हम खुदा के लिए टेंपल बनाएंगे। आप जानते होंगे इसी टेंपल को लेके इजराइल में बहुत टेंशन चल रही है आजकल। और आप जानते होंगे दाऊद को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने प्रभु से कहा मैं तो महलों में रहता हूं और तंबुओं में तू निवास करता है, अब मैं तेरे लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। खुदा कहता है नहीं दाऊद, तू मेरे लिए नहीं बना सकता। उसने प्रभु को कहा था ये सारा स्ट्रक्चर मैं टेंपल में लेकर आऊंगा, हम वहां पर तेरे साथ बैठेंगे। और आप पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने दाऊद को कहा नहीं। क्यों? क्योंकि दाऊद के हाथों से अननेसेसरी भी बहुत मर्डर्स हुए थे। बहुत बार खुदा ने उसे जंगों में भेजा था, पर बहुत बार ऐसा भी था उसने कुछ कुछ जगहों पे ना पर्सनल भड़ासे भी निकाली है। तब खुदा उससे कहता है नहीं,
तू इसे नहीं बनाएगा, लेकिन तेरे बाद एक व्यक्ति आएगा, तेरा बेटा सुलेमान, वो इस घर को बनाएगा। और आप सभी जानते हैं सुलेमान ने इस टेंपल को बनाया था। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, जब उस टेंपल के अंदर एक समय हन्ना गई, आप जानते हो वहां पर एक याजक बैठता था। हन्ना कौन थी? हन्ना एक स्त्री थी। कलाम पाक कहता है उसे बच्चा नहीं होता था, और बच्चा ना होने के कारण वो खुदा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती थी, रोती थी। अब मैं चाहता हूं भैया 9 से लगाओ, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या प्रीच करना चाहता हूं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर, ये वही भवन है जो सुलेमान ने बनाया, और उसी भवन में वो अंदर गई और चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब आराम से पढ़ो, उस मंदिर में सब है, कुर्सियां नहीं है। अब कुर्सी कहां से आ गई? ये चेयर अंदर कैसे आई है? आप जानते हो परमेश्वर ने पुराने नियम में उस मंदिर को बनाते समय एक बात साफ दिखाई थी, उसने किसी को भी आज्ञा नहीं दी कि इस मंदिर में कोई चेयर नहीं आएगी। काम करो, चलो घर पे, नो चिट चैट, बकबक नहीं चाहिए इधर, अपना काम करो, निकलो अपने घर जाओ। वो जानता था अगर यहां पर कुर्सियां लगी तो यहां पर जमातें लगना चालू हो जाएंगी, यहां पर पंचायतें लगेंगी। जैसे आज भी कई बार बहुत जगहों पे कलीसिया पूरी होने के बाद अपनी पंचायतें लगती हैं लोगों की। परमेश्वर ने साफ कहा जब यह मंदिर बनेगा, आप देखिए ब्रदर, लगाइए पीछे फोटो दीजिए मुझे फटाफट से, एक कुर्सी दिखाओ इधर मुझे, एक भी चेयर नहीं है। जानते हो क्यों चेयर नहीं है? क्योंकि प्रभु जानता था चेयर लगा दी ना, चालू हो जाएगी चिट चैट, बैठ जाएंगे लोग, ओ इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। किसी दिन आपको समझाऊंगा क्यों मैं मीटिंग पूरी होने के बाद आप में से बहुत को कहता हूं जाइए भाई, जल्दी निकलिए यहां से, घर जाइए, आराम करिए जाके। क्योंकि मुझे डर रहता है सुना हुआ वचन एक पाखंडी के कारण कहीं खत्म ना हो जाए यहां पर। यस, आई एम अफ्रेड। मेहनत करते हैं हम भी, ये बना बनाया वचन नहीं है कि बस सुना और प्रचार कर दिया। इसके लिए बैठना पड़ता है, संगति करनी पड़ती है, खुदा से पाना पड़ता है। आप जानते हो एक जगह दिखाओ जहां पर प्रभु ने क्यों नहीं रखा था? जानते हो खड़े रहने का मतलब क्या है? जबकि आप देखिए नए नियम में हमारा महायाजक बैठा हुआ है, हमारा प्रभु बैठा हुआ है, लेकिन ये सब खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो खड़ा है वो दिखाता है माई वर्क इज इनकम्प्लीट, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए मैं खड़ा हूं। जो बैठ गया वो ये दिखाता है मैं सब कुछ पूरा करके बैठा। आप जानते हो इस टेंपल में देखिए कहां पर भी कुर्सी नहीं है। चलो ये तो अंदर का हिस्सा है, पंकज बाहर निकाल इसे, बाहर का हिस्सा ये ज्यादा क्लियर है, मुझे दिखाओ ब्रदर। अंदर का कुछ और क्लियर मिलता है तो दिखाना मुझे। अब ये बाहर का है, जरा देखिए कहां है कुर्सी। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु आपने कुर्सी क्यों नहीं रखी है? सूरज, आई हेट चिट चैट्स। जब लोग खुदा के कलाम को सुनने के बाद कलाम की बात नहीं करते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं जो सभा पूरा होने के बाद सभा की ही बात करते? सिस्टर आज जो हमने सुना अजीब नहीं था, अलग ही था। लेकिन जानते हो आप क्या करते हैं? कई लोग अपनी गंदगियां दूसरों में इंपार्ट करते हो। मुझे देख रहा था, मुझे ये कर रहा था, मुझे वो कर रहा था। तुझे देख रहा था मतलब तू भी देख रहा था ना उसको। हाँ भैया मुझे कोई घूर के देख रहा था, अच्छा मतलब आप भी तो देख रहे थे ना। मतलब ये देखिए, थैंक यू ब्रदर। कहां है कुर्सी? जानते हो चेयर का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू बाइबल? अरे आप देखो इस याजक की मौत भी कुर्सी के साथ हुई है। ये कुर्सी से नीचे गिर के मरा है। जो चीज ये लेकर आया था खुदा से बगैर पूछे, उसी चीज पे मरा है वो। क्यों खुदा ने उसकी मौत ऐसे डिसाइड की? आप जानते होंगे बाइबल में बहुत अमेजिंग कुछ डेथ्स ऐसी हैं, मिस्ट्रीज हैं।
पता नहीं हनन्याह और सफीरा को कैसे मौत हुई है, ना हार्ट अटैक का जिक्र है, ना कुछ स्ट्रोक आया, लेकिन लिखा है वो मर गए। आप देखिए, ये टेंपल है, यहां पर परम पवित्र स्थान, ये बीच का हिस्सा और ये लैम्प स्टैंड। आप जानते हो एली जो उन दोनों का याजक था, उसने क्या किया? उसने देखा कि प्रभु के घर में बैठने की जगह नहीं है, तब उसने एक कुर्सी अरेंज की। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। जब एक व्यक्ति ने इसको बताया था ना कि फिलिस्तीन जो है वो हमारा संदूक लेके भागे, लिखा है चेयर पीछे गिरी और उसकी गर्दन टूट गई। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, नाउ आई विल चेंज द लीडरशिप। सर जो है ना वो लीडरशिप है, देह कलीसिया है, वो नेक को तोड़ रहा है। इसकी ये जैसे गिरा था ना, इसकी नेक तोड़ी थी। कई बार जब परमेश्वर देखता है ना, लोग अपनी चलाते हैं, जानते हो क्या करता है? नेक ही तोड़ देता है। मैं अब लीडरशिप बदलूंगा। अमेजिंग गॉड हो यह। भैया वापस आओ। आप जानते हो एक दिन, मुझे पता है ये चीजें किसी ने भी इतनी ऑब्जर्व नहीं की होंगी बाइबल के अंदर। ये कुर्सियां मुर्सियां क्या है? अरे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए बाइबल खोलेगा ना, तुम समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा इस मंदिर को बना 3 खंडों में, उसमें कुर्सी का जिक्र नहीं है भाई। लेकिन जब एली याजक इस मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता है, तो जानते हो क्या करता है? कलाम पाक कहता है उसकी 2 गलतियां हैं। एक, वो कुर्सी लेके आया, और वो अपने दोनों बेटों को जो करप्ट थे, कलीसिया में आने वाली लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे, वो लोग, वो उन्हें मना भी नहीं करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने यंग लोग यहां बैठे हैं, क्या आपको बहनों के प्रति प्योरिटी है? हां, आस्क योरसेल्फ। ये सारी नौटंकियां बाहर चलेंगी, इधर सुधरना पड़ेगा तुम्हें। और अगर यहां नहीं सुधरोगे, वो सॉल्ट बनोगे जो मात्र पैरों के तले रोंदा जाएगा। और मेरी बहनों, आप भी याद रखें, अगर आप कहते हैं कोई मुझे देख रहा है, तो आपको कैसे पता चला वो आपको देख रहा है? आप भी देख रहे थे ना, मतलब। जानते हो जब हन्ना ने देखा, जब बाइबल बताती है हन्ना इसी मंदिर में गई जहां पर एली कुर्सी लेके आया था और वो बैठ जाता। तू कुर्सी अंदर लाया क्यों? अंदर क्यों लाया तू कुर्सी? खुदा ने मना की थी ना, अपना काम करो, घर जाओ, काय को तू कुर्सी लेके आया? अब हन्ना ने जब वो मंदिर में गई दुआ करने, उसने ये चेयर वॉच की थी, उसने देखा था ये कुर्सी कहां से आई है। और जानते हो जब प्रभु से वो कहती है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, मैं दुआ करती हूं, तू मुझे बेटा दे, मैं तुझे वापस दूंगी। याद रखिए, वो स्वार्थी नहीं थी जो मात्र बच्चे को छाती पे लगाना चाहती थी। वो जानती थी लीडरशिप करप्ट है, और खुदा को कहती है दे मुझे बेटा। मैं तुझसे कहती हूं, वो इस मंदिर में, याद रखना, खुदा कुर्सी नहीं लाएगा, वो तेरे सामने सेवा करेगा। ये देखो चेयर पे बैठा हुआ है और वो दुआ कर रही है। उसने वॉच किया था ये चेयर कहां से आई है, इस खुदा के मंदिर में वो चीज क्यों आई है जो उसने रखी नहीं है। याद रखिए, अगर आज इन कुर्सियों को देख के हमने नहीं बात की, तो लोग कल फर्नीचर लेके आएंगे, यहां पर सोने की जगह भी लेके आएंगे इधर। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, ओ बदर 19-20 चलता है ना भाई, 18 हो जाएगा कल, फिर 17 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर कहेंगे कलीसिया ही मेरी है, निकल तू यहां से बाहर। आप जानते हो कलाम पाक कहता है, हन्ना आप देखो है क्या यहां पर, पंकज कॉन्टेक्स्ट लगा, 10 देखो, देखो ये वर्ड कब आया, सॉरी 9 लगा भैया। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट कर एक बाजू के पास याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी देखिए 9 में कुर्सी का जिक्र है, 10 में देखो क्या आया है, और वो प्रार्थना करने लगी। क्यों कुर्सी के नीचे लिखा गया है दुआ?
अब देखो 11 में दुआ क्या करती है, दासी को पुत्र दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए तुझे अर्पण करूंगी। जानते हो, जब वो अपने बेटे को मांगने के लिए उस भवन में आई थी, उसने उस चेयर को बहुत बार वॉच किया था, और वो इजराइल में रहने वाली औरत थी, उसे बहुत कुछ पता था ऑलरेडी। शी वॉज अ वेरी गॉडली वुमेन। वो इतनी गॉडली थी कि अपनी सौतन को भी बुरा भला नहीं कहती थी, चुपचाप से सहती थी, और वो खुदा के सामने आके रो रही है। और जानते हो, उसे बहुत बार ये चेयर वॉच की थी कि प्रभु ने तो मना किया था सब कुछ, ये कहां से लेकर आ गया। उसके बाद वो उसे दुआ करना चालू करती है। जानते हो, उसने उस चेयर को लेकर एली के बारे में कभी नहीं कहा इस कर्ब को निकाल। उसने खुदा के दिल को देखा, वो खुश नहीं है। आप देखिए, सच में खुदा इससे खुश नहीं था, और कंटिन्यू खुदा से कहती है मुझे एक बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप यहां पर जितने भी लोग हैं, आपको कभी कभी लगता नहीं है आप इतने अपने आप में उलझे पड़े हो? क्या आप कभी दिल उसके हृदय की तरफ देखते हो, वो क्या चाहता है? हाँ, इधर कभी कुर्सी लाने की कोशिश मत करना, कुर्सी तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। इधर कभी कुर्सी मत लेके आना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हन्ना की तरह हैं? उसे खुद को बच्चा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कहती है मुझे देख मैं उसे छाती से लगाऊं। वो कहती है मुझे दे, मुझे पता है तू उस व्यक्ति से खुश नहीं है, तू मुझे दे, मैं वादा करती हूं मुझे बेटा दे, मुझे बहुत जरूरत है, फिर भी मैं नहीं रखूंगी अपने पास, मैं तुझे दे दूंगी। वो इब्राहिम की बेटी थी, उसका बाप बलिदान करता था, वो अपने बाप के पद चिन्हों पे चलती थी। आपने देखा नए नियम में, जब जकई ने ऐलान किया मैं सब दे रहा हूं, यीशु ने कहा देखो इब्राहिम की संतान, ही इज अ सन ऑफ इब्राहिम। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, अपने आप में उलझे पड़े हो, मैं। और कितने लोग हैं यहां पर जो हन्ना की तरह परमेश्वर के दिल में देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है हन्ना ने प्रभु के दिल में जांचा, और जानते हो उसने क्या देखा? उसे देखा कि प्रभु खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। प्रभु तो क्यों खुश नहीं है? एक ही जगह है जहां पर मैं मिलता हूं, देख उसकी हालत क्या की है इसने। एक ही जगह है यहां पर जहां पर मैं लोगों से मिलता हूं, देख ये बंदा देख चिट चैट करता है बैठ के उधर। और जानते हो, उससे दुआएं करना चालू की, हे सेनाओं के प्रभु मैं दुआ करती हूं मुझे एक बेटा दे दे, मैं तुझसे वादा करती हूं। आपको पता है उसने बेटा क्यों मांगा था? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में मेल ही सर्विस कर सकते हैं। वो सेल्फिश नहीं थी, वो बेटियों को नीचे नहीं कर रही थी कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं बेटा मांगती है, अरे वो बेटा जानते हो क्यों मांगती थी? क्योंकि वो जानती थी मंदिर में लड़के ही सेवा करते खाली, और वो खुदा से मांगती है। और आप जानते हो अगले ही साल प्रभु ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम शमूएल था। और जानते हो उस बेटे को उसने वापस खुदा को, लिखा है दूर छोड़ते समय, जब तक वो लड़का मदर मिल्क पे डिपेंड था, उस लड़के को उसने अपने पास रखा, और उसके बाद उसने उसे प्रभु के हाथों में दे दिया। और आप जानते हैं जिन दिनों में शमूएल बड़ा हुआ, उन दिनों में भी ये एली करप्ट याजक जिंदा था, जिसके बेटे कलीसिया में आने वाली औरतों को छेड़ते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। आप पढ़ के देखिए, खुदा बहुत नाराज था उससे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग हैं, यहां देखिए, कभी कभी आपको यह महसूस नहीं होता आप दुनिया से निकल के हमारे प्रभु के पास आए, लेकिन आपने ये बात देखी आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, आप कलीसिया में ही हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको मसीह में बुलाया है। God has called you for Christ। सारा दिन आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। आप जानते हो आप परेशान क्यों हैं? आप में से कुछ लोग डिस्टर्ब क्यों हैं? होल डे यू आर थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, मेरा करियर,
मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरा पति, आप जितना अपने बारे में सोचेंगे आप परेशान होंगे।